बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाट TV4 बारखुश आमदीद। हम हैं पाकिस्तान रजिस्टर्ड जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी असदुल्ला तारक साहब आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे सानहाए पेशावर के ऊपर आपके क्या महसूस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया नईम साहब। आज हम यहाँ पर सारे दोस्त जमा हुए हैं और सानिया पेशावर के बारे में ताज़ियत करने के लिए और उसके मुलाकात को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये नहायत अफसोसनाक वाक़या है और नहायत दिलखराब वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन सोचने की ये बात है कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में ही आखिर क्यों होते हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और इसमें कौन लोग शामिल हैं, या कोई ऐसा है जो हमारी सफ़ों में है और हमें मालूम नहीं होता। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी अफवाज हैं या जो सियासी लीडरान हैं वो इस बात को का खोज लगाएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और अगर आइंदा इस बात को रोकना है तो उसके लिए उनका क्या लाएअमल होगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग उस वाक़यात को भूल जाते हैं और एक नया वाक़या सामने आ जाता है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे सियासी लीडरान के लिए और बाकी अरबाब इख्तियार के लिए भी कि वो इन वाक़यात की रोकथाम नहीं कर सकते। तो खुदारा जो लोग शहीद होते हैं, आप उनके लवाकीन से पूछिए कि उनके दिलों पर क्या गुजरती है। यकीनन वो इस बात को सारी उम्र नहीं भूल सकते जो बात हम एक दो दिन में भूल जाते हैं। तो आप, और इसके अलावा जब दूसरा एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि बहुत ही मासूम बच्चे जो थे 52, वो अपनी जान से जान खो बैठे, उसके लिए आखिर कोई तो वजह होगी कि वो किश्ती डूब गई या पलट गई या उल्टी हो गई। अगर उसका कोई शुरू से सदबाब किया जाता है कि इतने लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, इतने लोग क्रॉसिंग करते हैं, अगर उसकी हिफाजत को मुमकिन किया जाता तो आज को ये वाक़या ना होता। तो बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आप लोग खुदा रहा इस बात को सोचिए और इस बात का तदारक कीजिए कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बार बार, ये गरीब कौम जो है ये बार बार इस दौरान हादसे से और इम्तिहान से ना गुजरे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।